हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अनमाउंटिंग फेज क्या होता है, किस तरह से हम यूज इफेक्ट को अनमाउंटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हाइड बटन या शो बटन या टॉगल बटन की फंक्शनलिटीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे बटन के क्लिक पर आप किसी भी कंपोनेंट को हाइड कर सकते हो, कैसे शो करवा सकते हो, कैसे आप एक टॉगल बटन बना सकते हो। ये टॉगल बटन बेसिकली होता क्या है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे आके हम इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, मैं आऊँगा सबसे पहले तो यहाँ पे इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पे आके मैं एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। किस नाम से? हाइड शो और टॉगल के नाम से बना लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हाइड शो टॉगल डॉट JSX के नाम से। और यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा RNFE, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो ये सारे मैंने सेमीकोलन्स वगैरह लगा दिए हैं, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, डिसेबल भी कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा, और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा ज़रा यार इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो फॉन्ट साइज मैंने इसका यहाँ पे क्या कर दिया है, 30 कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को app.jsx में कॉल करवा लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि भाई हाइड शो टॉगल वाले कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करो, कॉल करवा लो। कंट्रोल से जैसे ही सेव करूँगा तो देखो हाइड शो टॉगल लिखा हुआ यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, और उसके ऊपर क्या करूँगा, बटन के क्लिक पे ये सारी फंक्शनलिटीज़ आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं। किस नाम से बनाऊँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ माई के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, माई डॉट JSX के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कंपोनेंट बना लिया। इसी चीज़ को कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज़ करूंगा। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई मेरे कंपोनेंट का क्या नाम है, माई नाम है। ठीक है, और यहाँ पे भी आके हम क्या लिख देंगे, माई लिख देंगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक स्टेट बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कौन का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। स्टेट का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया स्टेटस, और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा सेट स्टेटस। ठीक है, जो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, इस स्टेटस की वैल्यू को सेट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई मुझे क्या करना है, यूज स्टेट हुक का यूज करना है, और बाय डिफॉल्ट स्टेटस के अंदर वैल्यू मैं क्या पास करवा दूंगा, बुलियन वैल्यू ट्रू पास करवा दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टेटस के अंदर वैल्यू अभी क्या है, ट्रू है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, JSX के कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगाऊंगा। मैं यहाँ पे यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट के टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टेटस। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, स्टेटस लिखूंगा। मैं बोलूंगा कि अगर स्टेटस की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद मैं बोलूंगा कि भाई अगर स्टेटस की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये जो माई वाला कंपोनेंट है इसको क्या करो, यहाँ पे कॉल करवा लो। तो इससे क्या होगा कि अगर स्टेटस की वैल्यू ट्रू होगी तो माई वाला कंपोनेंट शो हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉलन लगाऊंगा, यानी कि अगर स्टेटस की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो फिर क्या दिखाना है, मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई अगर स्टेटस की वैल्यू फॉल्स है तो फिर कुछ भी नहीं दिखाना, यानी कि माई वाले कंपोनेंट को हाइड कर देना अगर स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके बनाऊंगा बटन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बटन कंपोनेंट का यूज करना है। यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा टाइटल की प्रॉपर्टी का। टाइटल की प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसका टाइटल रख दूंगा यहाँ पे हाइट। इसके साथ साथ ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा कि भाई जब बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, तो आपने क्या करना है, सेट स्टेटस वाले फंक्शन को कॉल करवाना है, और स्टेटस की वैल्यू को सेट क्या करवा देना है, फॉल्स करवा देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू पे क्या होगा, आपका कंपोनेंट आपको शो होगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, हाइड वाले बटन पे प्रेस करोगे, तो आपकी जो सेट स्टेटस की वैल्यू होगी वो क्या कर दी जाएगी, फॉल्स कर दी जाएगी, और आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हाइड वाला बटन तो मैंने यहाँ पे बना लिया। सेम यही काम आपने किसके लिए करना है, शो के लिए भी करना है। तो यहाँ पे मैं शो कर दूंगा, और यहाँ पे हम वैल्यू को वापस क्या करवा देंगे, सेट ट्रू करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। कंट्रोल से सेव करूंगा, देखो यहाँ पे एक हाइड का बटन आ गया और एक शो का बटन आ गया। अगर मैं शो के बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी क्या है, स्टेटस की वैल्यू ट्रू है और आपका कंपोनेंट आपको शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं हाइड के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा वो कंपोनेंट यहाँ से क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। और जैसे ही शो के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा कंपोनेंट यहाँ पे शो हो गया। हाइड पे क्लिक करूंगा, हाइड हो जाएगा, शो पे क्लिक करूंगा तो शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइड और शो की फंक्शनलिटीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार अगर मुझे एक ही बटन के क्लिक पे हाइड भी करवाना है और शो भी करवाना है,
जैसे आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस में देखा होगा, एक डार्क मोड के लिए एक बटन दिया हुआ होता है, उसी बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी एप्लीकेशन डार्क मोड में आ जाती है, उसी बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी एप्लीकेशन बेसिकली लाइट मोड में आ जाती है। तो अगर इस तरीके की फंक्शनलिटीज़ को आपने इंप्लीमेंट करना होगा, इसको हम बोलते हैं टॉगल, कि बेसिकली इसी बटन से क्या होगा, दोनों फंक्शनलिटीज़ इंप्लीमेंट आप कर सकते हो। तो टॉगल बटन हम कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक ही बटन के प्रेस होने पे मैं अपने कंपोनेंट को हाइड भी करवा दूं और शो भी करवा दूं। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आप इसी चीज़ को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करो, यहाँ पे आके आप लिख दो इसका टाइटल, लेट सपोज मैंने टॉगल लिख दिया, और सेट स्टेटस की वैल्यू के अंदर आप नॉट ऑपरेटर का क्या करते हो, यूज़ करते हो, और आप अपनी स्टेटस की वैल्यू को यहाँ पे पास करवा दोगे, यानी कि आपकी जो भी स्टेट की वैल्यू होगी आप यहाँ पे उसको पास करवा दोगे नॉट ऑपरेटर के साथ। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा आपकी वैल्यूज को अपोजिट कर देता है। लेट सपोज अभी मेरी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो जैसे ही मैं टॉगल वाले बटन पे प्रेस करूंगा तो ये स्टेटस की वैल्यू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स होगी तो ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो ये नॉट ऑपरेटर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ये क्या करे, हमेशा अपोजिट काम करे। तो अब अगर कंट्रोलर से सेव करूंगा, अब देखो अभी मेरा कंपोनेंट क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अगर मैं टॉगल वाले बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो मेरा कंपोनेंट क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। अब मेरा कंपोनेंट क्या हुआ है, हाइड हुआ है। अगर मैं टॉगल वाले बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो मेरा कंपोनेंट शो हो जाएगा। तो एक ही बटन के प्रेस होने पे आपने दोनों फंक्शनलिटीज को क्या कर लिया, इंप्लीमेंट करवा लिया। ये बेसिकली क्या होता है, आपका टॉगल बटन होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइड बटन की, शो बटन की, टॉगल बटन की फंक्शनलिटीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस रिएक्ट नेटिव की बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।